गांव में हरिराम नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। हरिराम दिन रात अपनी जमीन पर मेहनत करता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। मजबूरन उसे गांव के साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। साहूकार गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन बहुत लालची था। उसने हरिराम को कर्ज तो दिया, पर इतनी कड़ी शर्त रखी कि उसे चुकाना आसान नहीं था। साहूकार ने कहा, अगर तुम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। हरिराम ने मजबूरी में ये शर्त मान ली। अगले साल हरिराम ने कड़ी मेहनत की और फसल बहुत ही अच्छी हुई। अब वह साहूकार के पास कर्ज चुकाने पहुंचा तो साहूकार ने ब्याज के नाम पर और ज्यादा रकम मांग ली। अब हरिराम के पास इतनी रकम नहीं थी कि वह पूरा कर्ज चुका सके, और साहूकार ने उसकी जमीन पर दावा कर दिया। हरिराम को समझ में आ गया कि साहूकार की लालच का कोई अंत नहीं है। उसने एक योजना बनाई। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों की मदद से यह अफवाह फैलाई कि उसकी जमीन के नीचे एक खजाना दबा हुआ है। ये जानते हुए ये जानने के बाद, यह सुनते हुए साहूकार का लालच जाग उठा। वह तुरंत हरिराम के पास आया और बोला, मुझे तुरंत ये जमीन चाहिए, और इसके बदले में इस तरह की मैं तुम्हें दूसरी इससे डबल जमीन दे देता हूँ। हरिराम ने शांति से कहा, ठीक है साहूकार, आप जमीन ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि पहले जो आप जमीन देने वाले हैं वह मेरे नाम पर कीजिए, फिर यह जमीन ले लीजिए। साहूकार को लगा कि वह खजाना पा जाएगा, तो उसने तुरंत शर्त मान ली और जमीन उसके नाम कर दी। साहूकार जल्द ही जमीन पर करवानी शुरू कर दी। उसने दिन रात खुदाई करवाई, लेकिन उसे खजाना नहीं मिला। कुछ ही दिनों में उसे समझ में आ गया कि हरिराम ने उसे चालाकी से बेवकूफ बनाया है। गांव वालों ने भी साहूकार की इस हालत पर हंसी उड़ाई। अंत में साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी बुद्धिमानी की भी तारीफ की। हरिराम ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जमीन बचाई और साहूकार को उसकी लालच का सबक भी सिखाया। कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें लालच का नहीं करना चाहिए। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, और हम अपनी बुद्धिमानी से काम लें तो किसी भी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, और अगर हम अपनी बुद्धिमानी से काम लें तो किसी भी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं।